अभी तक हमने टेबल्स के बारे में ये सारी चीज़ें सीख ली कि टेबल किस तरह बनाना है, टेबल में रोज़, टेबल में डाटा और फिर टेबल हेडर्स, और उसको कॉल स्पैन के ज़रिए हम किस तरह कितने कॉलम्स तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक ये तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर आप टेबल को देखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, कोई स्पेसिस नहीं है कोई प्रॉपर, और टेबल का साइज़ ऑटोमेटिकली सिर्फ उतना है जहाँ तक हमारा टेक्स्ट जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके साइज़ को चेंज करना चाहें तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने इमेजेस में विड्थ चेंज की थी, इसी तरह अगर आप टेबल के टैग में जाएं और वहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखें विड्थ, और उसे हम विड्थ दे देते हैं जैसे कि 400 पिक्सल। सेव करें, रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं हमारे टेबल को 400 पिक्सल विड्थ मिल गई है। अच्छा, ये तो इस तरह तो आप विड्थ चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप पिक्सल्स की जगह परसेंटेज यूज़ करें, जैसे कि 100% कर दें, रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि टेबल जो है उसने 100% जो विड्थ है वो कैप्चर कर ली है। अब अगर मैं ये जो परसेंटेज है, आप देख रहे हैं कि मैं इसे जो हमारी विंडो है उसे चेंज कर रहा हूँ उसके साइज़ को, और टेबल का साइज़ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो रहा है क्योंकि अब इसने 100% कैप्चर करनी है। तो उस हिसाब से आप इसे परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, तो टेबल जो है वो आपको उसमें रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। अच्छा, अगर अब इसको रिमूव करते हैं, दोबारा वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा टेबल। अब मैं आपको दो चीज़ें मेन जो बताना चाहता हूँ वो है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सबसे पहले सेल स्पेसिंग की बात करते हैं। टेबल के ही टैग में एक एट्रीब्यूट यूज होता है सेल स्पेसिंग। अच्छा, अब सेल स्पेसिंग क्या चीज़ है कि सेल जो हमारे पास, ये एक नेम का अलग सेल है, एज का अलग सेल है, इंस्टीट्यूट का अलग सेल है। इन सेल्स के दरमियान में अगर हम जो स्पेस है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टेबल के टैग में, उसे वैल्यू देते हैं, जैसे कि 10 पिक्सल दे देते हैं। रिफ्रेश करें अपने पेज को और आप देख सकते हैं कि जो सेल हैं वो एक दूसरे से 10 पिक्सल वाइड दूर चले गए हैं, और हर डायरेक्शन में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, अपने चारों तरफ जो उसके सेल्स हैं उससे 10 पिक्सल का डिस्टेंस हर सेल को मिल गया। इसके अलावा हमारे पास एक सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या चीज़ है कि जो सेल है उसके अंदर जो टेक्स्ट है आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ चिपका हुआ है, लेकिन अगर हम उसे भी डिस्टेंस देना चाहें उसमें भी उसे हम पैडिंग दे सकते हैं। सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज होता है टेबल के टैग के अंदर। तो सेल पैडिंग को भी हम 10 पिक्सल वैल्यू देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा टेबल कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। हर सेल दूसरे सेल से 10 पिक्सल की स्पेस पर है, और हर सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो भी उस सेल के बॉर्डर से 10 पिक्सल के डिस्टेंस पर है। तो इस तरह हम टेबल को सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के ज़रिए उनकी जो विड्थ है और उनकी जो लुक है उसे चेंज कर सकते हैं।